नमस्कार, मैं पप्पू कुमार यादव, सहायक प्राध्यापक संस्कृत, महिला कॉलेज चाईबासा, कोल्हान विश्वविद्यालय, झारखंड। आज हम लोग मेघदूत काव्य के पूर्व मेघ के 25वें श्लोक को पढ़ेंगे। यह काव्य पाठ्यक्रम में स्नातक संस्कृत प्रतिष्ठा के तृतीय समसत्र के CC 5 के रूप में रखा गया है, यानी पंचम पत्र के रूप में। इसमें हम लोग 24वें श्लोक तक पढ़ चुके हैं। वहां हम लोग देख चुके हैं कि अभी जो वर्णन आया हुआ है 24वें श्लोक तक, वह दशार्ण प्रदेश की राजधानी विदिशा का वर्णन है। और उस विदिशा से होकर के बहने वाली वेत्रवती नदी है, और उस वेत्रवती नदी के जल को यह मेघ पी करके और आगे बढ़ता है। यानी उस श्लोक तक मेघ उस वेत्रवती नदी के जल को पीता है, और अब इस 25वें श्लोक में मेघ वहां से उस वेत्रवती नदी से आगे बढ़कर किसी पर्वत पर विश्राम करेगा। उसी विश्राम का वर्णन, और जिस पर्वत पर विश्राम करेगा उस पर्वत का और विश्राम का वर्णन ही इस 25वें श्लोक में किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग उस 25वें श्लोक को पढ़ते हैं, उसका वाचन करते हैं, फिर उसके पदार्थों को, यानी पद, हर एक पद के अर्थों को हम लोग समझेंगे। फिर उसके अर्थ, भाव, सारे अर्थों को समझ करके और आगे चलेंगे। नीचैराख्यम गिरिमधिवशेष तत्र विश्राम हेतो त्वत्सम्पर्कात् पुलकितमिव प्रौढपुष्पैकदम्बै यः पन्यस्त्रीरतिपरिमलोद्गारिभिर्नागराणाम् मुद्दामानि प्रथयति शिला वेश्मभिर्यौवनानि। नीचैराख्यम गिरिमधिवशेष तत्र विश्राम हेतो त्वत्सम्पर्कात् पुलकितमिव प्रौढपुष्पैकदम्बै यः पन्यस्त्रीरतिपरिमलोद्गारिभिर्नागराणाम् उद्दामानि प्रथयति शिला वेश्मभिर्यौवनानि। यानी इस श्लोक में जो वर्णन है, अगर इसको देखा जाए तो एकदम स्पष्ट है, स्पष्ट दिख रहा है। फिर भी हम लोग पहले एक एक पद के अर्थ को जान लेते हैं, उसके बाद पूरे श्लोक का भाव को समझेंगे। पहला शब्द है नीचैराख्यम। नीचे है जोड़ आख्यम, यहाँ संधि है, विसर्ग संधि। नीचे है जोड़ आख्यम, यानी नीचे है नाम है, और आख्य का अर्थ ही होता है नाम, यानी नीचे नाम वाला। और उसका द्वितीय विभक्ति नीचे आख्यम, यानी नीचे नाम वाले को। आगे से अगला शब्द है गिरिम अधिवसेह जोड़ तत्र। गिरिम जोड़ अधिवसेह जोड़ तत्र, यानी गिरिम अधिवशेष तत्र। गिरिम अधिवशेष तत्र, यानी गिरिम, गिरि को, पर्वत को, अधिवसेह, अधिवसेह जो है वो अधि उपसर्ग है, वश धातु है, विधिलिंग लकार है, मध्यम पुरुष है, एक वचन है। यानी इसका अर्थ होता है वश का, वश निवास करना होता है, रहना होता है। तो पूरे का अर्थ हो गया कि वहां रहना। ये यक्ष मेघ को बोल रहा है कि अधिवसेह त्वम अधिवसेह, यानी उस पर्वत पर रहना। और चूंकि यहाँ सप्तमी विभक्ति होना चाहिए उस पर्वत पर, किंतु उपान वध्यांग वसह इस सूत्र के द्वारा कर्म हो गया, कर्म कारक होने के कारण यहाँ द्वितीय विभक्ति हुई गिरिम अधिवसेह, यानी उस पर्वत पर रहना। तो अधिवसेह हो गया। उसके बाद तत्र, तत्र जो आया है यहाँ, वो इसके पहले जो विदिशा नाम की नगरी का वर्णन आया है, उसी विदिशा के लिए यहाँ तत्र आया हुआ है। अर्थात उस विदिशा प्रदेश में जो पर्वत पर विश्राम करने वाला है, वह पर्वत उसी विदिशा प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। इसीलिए यहाँ तत्र का प्रयोग किया गया, यानी उस विदिशा प्रदेश में।
अर्थात उस विदिशा प्रदेश के किसी पर्वत में, इसका अर्थ ये हुआ। आगे है विश्राम हेतु। विश्राम का अर्थ होता है आराम करना, विश्राम करना। तो आराम के लिए, जो थक गया है मेघ रास्ते में परिश्रम के कारण, चलते चलते अधिक दूरी के कारण, उस थकान को मिटाने के लिए, उस थके हुए अपने शरीर को आराम देने के लिए विश्राम हेतु, विश्राम के हेतु के लिए, हेतु अर्थात के लिए, विश्राम के लिए, षष्ठी विभक्ति हेतु का, तो यहाँ हो गया विश्राम हेतु यानी विश्राम के लिए। त्वत् संपर्कात, त्वत् यानी तुम्हारे, संपर्कात यानी संपर्क से, पंचमी विभक्ति है, तुम्हारे संपर्क से यानी मेघ के संपर्क से। आगे है पुलकितम इव, पुलकितम जोड़ इव, पुलकित यानी प्रफुल्लित या हर्षयुक्त, या कह सकते हैं कि हर्ष से भरा हुआ, पुलकित हो गया रोमांचित, ये इसका अर्थ हो सकता है। रोमांच युक्त के समान या रोमांचित के समान या पुलकित या प्रफुल्लित के समान इसको कह सकते हैं, यानी अंदर से खिलखिला रहा है ऐसा, इसके समान, यानी खुश प्रसन्न हर्ष से युक्त है, इसके समान। आगे है प्रौढ़ पुष्पय, प्रौढ़ यानी खिला हुआ, विकसित, प्रौढ़ का अर्थ होता है विकसित, और पुष्प यानी खिले हुए पुष्पों के द्वारा। कौन से पुष्प? तब बोलता है कदम्बय, कदम्ब पुष्प के द्वारा। इसी का एक शब्द आया है पहले नीप, नीपम, नीप का अर्थ भी होता है कदम, यहाँ कदम लिखे दिया गया है कदम, तो कदम का फूल। तो प्रौढ़ पुष्प है कदम्ब यानी खिले हुए कदम्ब के फूलों के द्वारा। आगे है यह अर्थात जो पर्वत, गिरी का बात किया गया है, अर्थात जो पर्वत, जो यह गिरी, यह गिरी जो पर्वत, यह का अर्थ गिरी हुआ यहाँ। आगे है पण्य स्त्री, पण्य, पण का अर्थ होता है सौदा करना, विक्रय करना, बेचना, और जो पण्य होता है यत प्रत्यय लग जाता है उसमें, पण धातु में, तो पण्य जब बनता है तो उसका रूप ही, उसका अर्थ ही हो जाता है बिकाऊ। पण का अर्थ बेचना, सौदा करना, ये हुआ, और पण्य का अर्थ बिकाऊ, जो बिकाऊ हो उसके लिए पण्य का प्रयोग किया जाता है, वो विशेषण है, पण्य, पण्या ऐसा प्रयोग होता है। तो आगे शब्द है पण्य स्त्री यानी बिकाऊ स्त्री, इसका सीधा अर्थ है वेश्या। पण्य स्त्री का अर्थ ही वेश्या है, जो अपने देह का, अपने शरीर का सौदा करती है, तो पण्य स्त्री अर्थात वेश्या। आगे है रति परिमलोद्गारिभिर नागराणाम, यानी इसमें संधि है रति परिमल जोड़ उद्गारिभिः जोड़ नागराणाम, इसका अर्थ हुआ रति यानी रति क्रिया, रति क्रीड़ा यानी संभोग क्रीड़ा। और आगे है परिमल, परिमल का अर्थ होता है सुगंध या गंध या सौंध, या उसको कह सकते हैं परिमल को कि महक या सौरभ या सुगंध। तो रति परिमल यानी रति के जो सुगंध है, रति का जो परिमल है, रति का जो गंध है, रति के समय का जो गंध है वह, और उद्गार, उद्गार मतलब उठते हुए, रति क्रीड़ा के समय उठते हुए सुगंध या उस आते हुए सुगंध, जो उठ रहे हैं उस पर्वत से सुगंध, वो। और उद्गारी भी उद्गारिन शब्द है यहाँ, और उद्गारिन का जो अर्थ होता है वह, उसका अर्थ ही होता है ऊपर जाना, उठना। तो उद्गारी भी यानी रति क्रीड़ा के समय उठने वाले सुगंध के द्वारा भी, यहाँ तृतीय बहुवचन का प्रयोग है। आगे है नागराणाम, तो नगरे भवः, नागरः, जो नगर में रहते हैं उसको नागर कहते हैं, और बहुवचन है उसका षष्ठी का नागराणाम, अर्थात नागरिकों के, जो नागरिक यानी नगर में जो रह रहे हैं उन सभी जनों के, उन सभी पुरुषों के। आगे है उद्यामानी, उद्यामानी, उद्याम का अर्थ होता है उद्यामम, ये उद्याम है विशेषण, उद्यामम, उद्याम, उद्यामी, उद्यामः, ये चलता है इसका रूप। तो उद्याम का अर्थ होता है निरंकुश या सबल या सशक्त या शक्तिशाली, इसका ये अर्थ होता है। तो उद्यामानी यानी शक्तिशालियों के या को प्रथयति, प्रकट कर रहा है। प्रथयति जो है वह, प्रथयति यहाँ प्रथ धातु है जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। तो इसका
प्रथयति का रूप जो होता है लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन का है, यानी प्रकट कर रहा है। किसको प्रकट कर रहा है? उद्यमानी, उद्यमता को, शक्तिशाली को, सबलता को प्रकट कर रहा है। आगे है शिला वेश्मभिर यौवनानी। शिला यानी पाषाण, पत्थर, पत्थर का खंड, और वेश्म भी, वेश्मन शब्द है। वेश्मन शब्द का अर्थ ही होता है घर या निवास स्थान, और उसका तृतीय बहुवचन का रूप है वेश्म भी, यानी शिला वेश्म भी का शिलायाः वेश्म यानी पत्थर का घर, और उसका बहुवचन यानी शिला वेश्म भी यानी पत्थरों के जो घर बने हुए हैं, यानी अनेक घर, वहां अनेक ऐसे घर हैं जो शिलाओं के द्वारा बनाए गए हैं। उन घरों के द्वारा भी या तृतीय बहुवचन का प्रयोग है। और आगे है यौवनानी, शिला भी जोड़ यौवनानी, वेश्मा, शिला वेश्मा भी जोड़ यौवनानी। तो शिला वेश्मा भी का अर्थ हो गया पत्थरों के घरों के द्वारा, और यौवनानी अर्थात यौवनता का, यौवनता को, युवावस्था को। तो यहाँ यौवनानी जो है उसका विशेषण है उद्यमाना, उद्यमानी, यानी उद्यमानी यौवनानी, यानी सबलता युक्त, शक्तिशाली यौवनानी, युवा अवस्था को, सबल युवा अवस्था को, सशक्त युवा अवस्था को प्रथयति, यह प्रकट कर रहा है, यह पर्वत प्रकट कर रहा है। इसके अर्थ को अभी हम लोग आइए समझते हैं। अब इसके अर्थों को हम लोग समझते हैं। इसमें जो बताया गया है वो देखिए क्या कहता है यक्ष मेघ को कि हे मेघ, तुम का यहाँ जिक्र नहीं है, लेकिन क्रिया के अनुसार हम लोग तुम को लाते हैं। त्वम तत्र यानी उस विदिशा प्रदेश में, विदिशा राजधानी में, विश्राम हेतु हो, विश्राम के लिए, अपने आराम के लिए, नीचे राख्यम गिरिम अधिवसे, यानी नीचे नाम के गिरिम पर्वत पर अधिवसे विश्राम करना। यक्ष बोल रहा है मेघ को कि तत्र उस विदिशा प्रदेश में विश्राम हेतु हो, विश्राम के लिए, नीचैराख्यम गिरिम अधिवसे, यानी तुम उस विदिशा प्रदेश में विश्राम के लिए नीचे नाम के पर्वत पर विश्राम करना, ये बात बता रहा है। अब उस पर्वत को जब बता रहा है तो वह पर्वत कैसा है इसको बताने के लिए कहता है कि प्रौढ़ पुष्पैः कदम्बैः, वह पर्वत जो है वो प्रौढ़ पुष्प है, खिले हुए पुष्पों से युक्त है। किसके पुष्प से युक्त है? तब बोलता है कदम्बैः, यानी खिले हुए कदम्ब के पुष्पों से युक्त है, यानी उस पर्वत पर अभी कदम्ब के फूल खिले हुए हैं। इस प्रकार के प्रौढ़ पुष्पैः कदम्बैः नीचैराख्यम गिरिम अधिवसे, यानी कदम्ब के खिले हुए फूलों से युक्त नीचे नाम के पर्वत पर तुम विश्राम करना, इस बात को बता रहा है। और एक बात बताता है कि उस पर्वत पर एक परिदृश्य बदलेगा। वहां क्या बदलेगा ये बता रहा है कि त्वत् संपर्कात पुलकितम इव, जब तुम उस पर्वत पर पहुंचेगे वहां, तब तुम्हारे पहुंचने से वह पर्वत त्वत् संपर्कात यानी तव संपर्कात, तुम्हारे संपर्क से, तुम्हारे संयोग से, तुमको पा करके, तुम्हारा संयोग पा करके वह पर्वत पुलकितम इव प्रफुल्लित हो उठेगा, यानी उत्साहित हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा, खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। यानी जिस पर्वत पर ग्रीष्म काल के कारण, गर्मी के कारण, अधिक उष्णता के कारण सभी वृक्ष, सभी पौधे नष्ट हो रहे थे, बर्बाद हो रहे थे, वह तुम मेघ के संपर्क के कारण, त्वत् संपर्कात, तुम्हारे संपर्क के कारण, यानी अब जल वृष्टि होगी, इस आशा के कारण मेघ आने से पुलकितम इव प्रफुल्लित के समान हो जाएगा जो पर्वत उस नीचैराख्यम गिरिम
अधिवसे, उस तुम नीचे नाम के पर्वत पर तुम निवास करना। यानी जो पर्वत कदम्ब के फूलों से युक्त है, खिले हुए कदम के फूलों से युक्त है, और जो तुम्हारे संपर्क से, तुम्हारे संयोग से, मेघ के संपर्क से जो पर्वत प्रफुल्लित हो उठेगा, प्रसन्न हो जाएगा, उस नीचे नाम के पर्वत पर तुम निवास करना। इस बात को बता रहा है यक्ष मेघ को। अब आगे कहता है कि और उस पर्वत पर क्या होगा, वह पर्वत क्या प्रकट कर रहा है जब तुम वहां रहेगा, अर्थात जब मेघ वहां अपना वास करेगा, अपना निवास वहां बनाएगा, तो वह पर्वत किस बात को प्रकट कर रहा है। तब इसमें बताता है कि यह, आप जो भी देख रहे हैं किताब को सामने रखिएगा, शब्दों को देखिएगा, उसके बाद अर्थ लगेगा अच्छा से। बोलता है यह, अर्थात जो गिरी, जो पर्वत, प्रथयति यानी प्रकट करेगा, जो पर्वत, यह प्रथयति, यह अर्थात जो, यहाँ यह आया गिरी के लिए, यह प्रथयति जो प्रकट करेगा। क्या प्रकट करेगा? तो यह यौवनानि प्रथयति, यौवनावस्थाओं को प्रकट करेगा। यौवनानि, यौवनम एक नहीं है, यौवनानि यानी बहुत सारे यौवन हैं, युवा अवस्था हैं, उन युवा अवस्थाओं को प्रकट करेगा। यानी यह जो पर्वत यौवनानि प्रथयति, युवा अवस्थाओं को प्रकट करेगा। कैसे युवा अवस्थाओं को प्रकट करेगा? तब कहता है उद्यमानानि, उद्यमानानि, उद्यमानि यौवनानि प्रथयति, यानी उद्यमानि, उद्यम, सशक्त, शक्तिशाली, सबल, यानी शक्ति से भरपूर, यौवनानि युवा अवस्था को प्रथयति प्रकट करेगा। जो पर्वत उद्यमानि शक्ति से युक्त, सबल, यौवनानि युवा अवस्थाओं को प्रकट करेगा, प्रथयति। अब इसमें कहता है कि किनके युवा अवस्थाओं को प्रकट करेगा, किनके, किन लोगों के? तब कहता है नागराणाम, अर्थात उस विदिशा नाम की नगरी में जो रहने वाले हैं, जो लोग रहने वाले हैं, उन लोगों के, नागराणाम, उस नागरिकों के, नागरा नाम का सीधा अर्थ होता है नागरिकों के, नागराणाम नागरिकों के, उद्यमानि उत्कट, सबल, सशक्त, शक्ति युक्त, यौवनानि युवा अवस्थाओं को प्रथयति प्रकट करेगा। यह जो पर्वत प्रकट करेगा। अब इसमें आता है कि उन युवा अवस्थाओं को तो प्रकट करेगा, लेकिन किनके द्वारा करेगा? तब इसमें कहता है कि शिलावेश्मभिः प्रथयति, यानी शिलाओं के द्वारा जो घर बनाए गए हैं, उन घरों के द्वारा ही प्रकट करेगा, शिलावेश्मभिः। लेकिन उन घरों में क्या होता है, क्या विशिष्टता है उन घरों में, जिसके कारण से वे शिलाओं के घर उस युवा अवस्था के, उस उत्कट सबल युवा अवस्था को प्रकट कर रहे हैं। तब उसमें कहता है कि पण्य स्त्री रति परिमल उद्गारिभिः, यानी पण्य स्त्री यानी वेश्या, पण्य स्त्री यानी वेश्या के रति परिमल, यानी वेश्याओं के रति क्रीड़ा के परिमल यानी सुगंध, उद्गारिभिः यानी जो सुगंध वहां से निकल रहे हैं, उठ रहे हैं, जो वहां से गंध निकल रहे हैं, सुगंध निकल रहे हैं, वे सुगंध से युक्त जो शिलावेश्मभिः, जो शिलाओं के घर हैं, वे यौवनानि प्रथयति युवावस्था को प्रकट करेंगे। इसमें थोड़ा सा इस अर्थ को समझने के लिए इस बात को जानिए कि उस विदिशा नाम के नगरी में जो नागरिक रहते थे, नागराह जो नागरिक रहते थे, वहां जो लोग रहते थे, वे अपने पत्नियों को छोड़ करके और उस पर्वत पर जाकर के और शिलाखंडों से बनाए गए गुफाओं में
घरों में वेश्याओं के साथ रति क्रीड़ा करते थे और उस रति क्रीड़ा में वे वेश्याएं और ये किसी सुगंध का प्रयोग करते थे और उस सुगंध के प्रयोग के कारण वहां से, उन घरों से, उन शिलाओं के घरों से, उस पर्वत पर बनाए गए वेश्याओं के द्वारा जो वेश्यावृत्ति होती थी, उस उन वेश्याओं के शिला घरों से, शिला के गुफाओं से वह सुगंध निकलता था और वह सुगंध ही, वह निकलता हुआ सुगंध ही उस विदिशा नाम की नगरी के युवकों के उत्कट सबल युवावस्था को प्रकट कर रहा है। यही बात इसमें बताया गया है कि वहां शिलाओं के घरों से जो उठते हुए सुगंध हैं, वेश्याओं के वेश्यावृत्ति से जो सुगंध उठ रहे हैं, वही सुगंध उस विदिशा नगरी के नागरिकों के उत्कट युवा अवस्था को प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि वेश्याओं के साथ वेश्यावृत्ति वही करते हैं जो युवा अवस्था में, उत्कट युवा अवस्था वाले और उदंडित होते हैं। तो यहाँ जो बताया गया है, इसका ये अर्थ महाकवि कालिदास बताना चाहते हैं कि उस विदिशा नाम की नगरी में जो लोग रहते हैं वो सशक्त, सबल और युवक हैं, यौवनावस्था से युक्त हैं और वह जो सुगंध उठ रहा है उन शिला के पत्थरों से, खंडों से, गृहों से, गुफाओं से, वह उस नगर के, उस विदिशा नगरी के युवा अवस्था को ही प्रकट कर रहा है। इसी बात को बता रहा है कि यह जो पर्वत पन्य स्त्री रति परिमलोद्गारी भी, यानी वेश्याओं के रति क्रीड़ा के द्वारा जो सुगंध उठ रहे हैं, उन सुगंधों से युक्त जो शिला वेश्म भी, शिलाओं के जो घर हैं, शिलाओं के जो गुफा है, उसके द्वारा नागराणाम उद्यमानी यौवनानी प्रथयति, नागरिकों के उत्कट उद्यमानी, उत्कट सबल सशक्त यौवनानी युवा अवस्था को प्रथयति प्रकट कर रहा है। तो पूरे श्लोक का अर्थ यही हो जाएगा कि त्वम हे मेघ, त्वम तत्र, उस विदिशा नाम की नगरी में विश्राम हेतु, तो विश्राम के लिए प्रौढ़ पुष्प कदम्ब है, यानी खिले हुए कदम्ब के पुष्पों के द्वारा तथा पुष्पों से युक्त तथा त्वत्संपर्कात् पुलकितम इव, तुम मेघ के संपर्क के कारण जो पुलकित हो उठेगा, ऐसे नीचैराख्यम, इस प्रकार के नीचय नाम के गिरीम पर्वत पर अधिवसे निवास करना, रहना। और आगे कहता है कि जो पर्वत, उस पर्वत पर तुम नीचे नाम के पर्वत पर निवास करना, जो पर्वत प्रथयति प्रकट कर रहा है। क्या प्रकट कर रहा है? तो कहता है यह पन्य स्त्री रति परिमल उद्गारिभिः शिलावेश्मभिः, यानी वेश्याओं के रति क्रीड़ा के द्वारा, वेश्याओं के वेश्यावृत्ति के द्वारा उस पर्वत पर बनाए गए शिला खंडों के द्वारा जो घर बनाए गए हैं, उन घरों से उठने वाले सुगंध वहां के नागराणाम उद्यमानी यौवनानी प्रथयति, वहां के नागरिकों के उद्यम, सशक्त, शक्तिशाली युवा अवस्था को प्रकट कर रहा है। यानी वहां के जो पर्वत पर बनाए गए घर हैं वो सूचक हैं, वहां के उठने वाले सुगंध सूचक हैं कि वहां के नागरिक सबल सशक्त युवा अवस्था से युक्त हैं। इस बात को इसमें इस श्लोक में बताया गया है। यानी पूरे का एक बार हिंदी देख लें तो यही कह रहा है कि हे मेघ, तुम उस विदिशा प्रदेश में रहने के लिए तुम खिले हुए कदम फूलों से युक्त तथा तुम्हारे संपर्क से, तुम मेघ के संपर्क से जो पर्वत पुलकित हो उठेगा, ऐसे नीचे नाम के पर्वत पर तुम निवास करना। जो नीचे नाम का पर्वत वेश्याओं के वेश्यावृत्ति से, वेश्यावृत्ति के कारण उस पर्वत पर बनाए गए गुफाओं से उठने वाले जो सुगंध हैं, वह सुगंध वहां के नागरिकों के सबल सशक्त युवा अवस्था को प्रकट करता है, प्रकट करेगा। वो बताएगा कि यहाँ की युवा अवस्था सशक्त हैं, शक्तिशाली हैं, यौवनावस्था से युक्त हैं। यही इसमें इस श्लोक में बताया गया है।
और इसमें पूछा जा सकता है छोटे छोटे प्रश्न के रूप में कि वह विदिशा नाम की नगरी में, विदिशा प्रदेश में किस पर्वत पर वो विश्राम करता है? नीचैराख्यम, नीचे नाम के पर्वत पर। वहां के वो जो पर्वत है, नीचे पर्वत, वो क्या प्रकट कर रहा है? तो उद्यमानी यौवनानी, शक्तिशाली, शक्तियुक्त, सबल युवा अवस्था को प्रकट कर रहा है। इस प्रकार के पण्य स्त्री का जो अर्थ है सारा ये सब बता दिए हैं हम यहाँ बताए हैं। अब इसमें जो भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे उसको तैयार करते हुए और इस श्लोक की तैयारी करनी है। आज इतना ही, आगे फिर दूसरा श्लोक देखेंगे। धन्यवाद।